हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 8 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप एमसीक्यूज को टेस्ट सीरीज के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोस्तों कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, जो लास्ट में दिया आता है सत्य बताने या असत्य बताने, नहीं बताना या हाँ में बताना है, वो हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और हम दोस्तों जब क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते अपने आंसर कर देते हैं तो पता चलता है बाद में कि हमारे आंसर गलत हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें नहीं बताना है, यानी असत्य बताना है। चलिए देखते हैं। विकल्प नंबर ये, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी से संबंधित। बी नंबर बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल से संबंधित। सी नंबर किसान सत्याग्रह स्वामी सहजानंद से संबंधित। और डी नंबर है व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे से संबंधित। ये चार दोस्तों आंदोलन के नाम व उनसे संबंधित नेतृत्वकर्ता के नाम दिए गए हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा युग्म हमारा सुमेलित नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये नंबर दोस्तों चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी, बिल्कुल सही दोस्तों। महात्मा गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन या सत्याग्रह चंपारण ही है, 1917 में जो इन्होंने किया था। तो ये हमारा सही है। बी नंबर है दोस्तों बारदोली सत्याग्रह, ये भी बिल्कुल सही क्योंकि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। और दोस्तों ये भी एक सफल सत्याग्रह था, जिसके बाद दोस्तों बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। किसे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है दोस्तों किसान सत्याग्रह, जो स्वामी सहजानंद से संबंधित बताया गया। दोस्तों ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा क्योंकि दोस्तों किसान सत्याग्रह भी चंपारण से संबंधित है। ये महात्मा गांधी इनके नेतृत्व करता है। तो दोस्तों हमारा सी नंबर विकल्प यहाँ पे गलत हो रहा है, यही हमारा आंसर होगा क्योंकि हमें नहीं बताना था। नेक्स्ट है दोस्तों डी भी देख लेते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे से ही संबंधित है। चलते हैं आगे दोस्तों। इसमें हमारा आंसर हो रहा है विकल्प नंबर सी, क्योंकि हमें नहीं बताने थे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर है दोस्तों 1943 में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने और कहाँ की थी। ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किसने की थी और कहाँ पे की थी, दोनों चीज़ें हमें बताने। दोस्तों क्वेश्चन विकल्प कैसे भी पूछे जाते हैं, इसलिए हमें सारी चीज़ें जाननी आवश्यक है। तो 1943 में, यानी 1943 में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी ये भी बताना है और किसने की थी। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों, ये नंबर विकल्प देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में। बी नंबर है मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में। सी नंबर है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। और डी नंबर है राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। 1943 में दोस्तों अस्थायी भारत सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी सिंगापुर में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने गोलमेज सम्मेलन की सभी बैठकों में भाग लिया था। हम लोग जानते हैं दोस्तों 1930, 1931 व 1932 में लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। तो यहाँ बताना दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये नंबर देखते हैं, महात्मा गांधी। बी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सी नंबर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डी नंबर जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से हमारा सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आप लोग भी लगाने की कोशिश करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी विकल्प नंबर सी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक ऐसे नेता है जो लंदन में होने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलनों की बैठकों में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1920, सबसे पहले ये जान लीजिए दोस्तों असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। यहाँ से क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल रहा है। अब देखते हैं हम लोग पूरा क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया, किंतु इसे वापस ले लिया जब यह चरम सीमा पर था, यानी निर्णायक स्थिति में था। अब हमें बताना है दोस्तों क्यों, लास्ट में पूछा गया क्यों। तो विकल्प देखते हैं दोस्तों, ये नंबर हमारी स्टेटमेंट है, मुस्लिमों के द्वारा आंदोलन से हट जाने के कारण। बी नंबर है सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने के कारण। सी नंबर है चौरी चौरा की घटना घटित होने के कारण। और डी नंबर स्टेटमेंट है दोस्तों उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था, किंतु इसे वापस ले लिया गया जब यह चरम सीमा पर था। क्यों? क्योंकि दोस्तों चौरी चौरा की घटना घटित होने के कारण ही, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं गांधी जी अहिंसावादी थे, उन्होंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया। और दोस्तों चौरी चौरा की घटना में जो हिंसकवादी हुई उसमें दोस्तों इन्होंने जो अपना असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया था, दोस्तों काफ़ी निर्णायक स्थिति में एक अच्छा आंदोलन था, उसे इन्होंने वापस ले लिया। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। भारत में साइमन कमीशन के आगमन के विरोध का नेतृत्व किसने किया, ये हमें बताना। दोस्तों आप लोग जानते हैं साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था लाहौर में, तो किसने किया ये हमें बताना है दोस्तों। तो ये नंबर विकल्प है गांधी जी, बी नंबर है जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर है सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर है लाला लाजपत राय। तो किसने किया था दोस्तों? हमारा सही आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। अनुशीलन समिति की स्थापना बतानी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो अनुशीलन समिति की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। विकल्प देखते हैं हम लोग। ये नंबर है सरदार भगत सिंह, बी नंबर है सचिंद्र सान्याल, सी नंबर है वीरेंद्र कुमार घोष और डी नंबर है लाला हरदयाल। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वीरेंद्र कुमार घोष, यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी, ये हमें बताना है। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? विकल्प देखते हैं दोस्तों। ये नंबर है अवध बिहारी, बी नंबर है बी डी सावरकर, सी नंबर है जतिन दास और डी नंबर है दादा भाई नौरोजी। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? बी डी सावरकर ने, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। दोस्तों ये हमारा थंबनेल का भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। विकल्प देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये नंबर है रास बिहारी बोस, बी नंबर है देवेंद्र नाथ ठाकुर, सी नंबर है स्वामी विवेकानंद और डी नंबर है ज्योतिबा फूले। तो इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? देवेंद्र नाथ ठाकुर, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में, दोस्तों कहाँ पे की थी? कलकत्ता में, ये भी आप जान लीजिए। 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी को की थी इन्होंने। इस सभा का उद्देश्य था दोस्तों धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में की थी। इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य था धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों और थंबनेल का हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए विकल्प देखते हैं। ये नंबर है लखनऊ में, बी है आगरा में, सी नंबर है मेरठ में और डी नंबर है वाराणसी में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ में, यानी विकल्प नंबर ये। दोस्तों यूपी स्पेशल से भी ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर है दोस्तों 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। ये नंबर स्टेटमेंट है भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, बी नंबर है भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव, सी नंबर है ब्रिटिश द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार और डी नंबर है पूर्ण स्वतंत्रता। हमें बताना दोस्तों 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था वो किस मुद्दे पर था? तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, यानी विकल्प नंबर सी। थोड़ा इस बारे में और डीपली बात करेंगे दोस्तों क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से आरंभ हुआ। गांधी जी
6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया। यह इस बात का प्रतीक था दोस्तों कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। यही इसका लक्ष्य था दोस्तों। यानी 1930 में जो सविनय आंदोलन आरंभ किया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक के अधिकार। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन व विकल्प पूरा सामने कर लेते हैं हम लोग, ताकि पूरा का पूरा हमें समझ में आ सके। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन दोस्तों जिस सीरीज लगाने का यही फायदा होता है कि हमें क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और दोस्तों हम क्वेश्चन को कैसे अच्छे से सॉल्व करते हैं, इन चीज़ों की हमें एक अच्छी जानकारी मिल जाती है। दोस्तों अब क्वेश्चन नई नई तरह से पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक एक विकल्प देके ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव डिफिकल्ट भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। ये नंबर है साइमन कमीशन का भारत आगमन, बी नंबर है असहयोग आंदोलन, सी नंबर है पूना पैक्ट और डी नंबर यानी 4 नंबर है गांधी इरविन समझौता। अब यहाँ हम दोस्तों कर्मानुसार इसे तब व्यवस्थित कर सकते हैं जब हम जाने कि ये चारों घटनाएं किस वर्ष में हुई थी। तब दोस्तों हम लोग इसे क्रम से कि पहले ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, फिर हम दोस्तों विकल्प में इसको व्यवस्थित अनुसार बता सकते हैं। तो इनमें सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले हमारा आएगा असहयोग आंदोलन। हम लोग अभी पीछे भी पढ़ सके हैं दोस्तों कि इस असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, 1 अगस्त 1920 को। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे असहयोग आंदोलन के सामने 1920, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। 1920 को असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या पड़ेगा दोस्तों? तीनों में आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद पड़ेगा दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन, यानी जो हुआ था दोस्तों भारत में आगमन इनका 3 फरवरी 1928 को। तो दूसरे नंबर पर हमारा आएगा दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। यहाँ हम लोग लिखेंगे। 2 हमारे हो गए दोस्तों, यानी सबसे पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा। अब हम लोग विकल्प में चलेंगे दोस्तों, थोड़ा इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे सी और विकल्प बी कट गए, क्योंकि दोस्तों इसमें दोनों में पहले 1 वहाँ 4 आ रहा है, केवल 2 विकल्प बचे हैं दोस्तों, ये और डी। दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी सॉल्व कीजिए, एलिमिनेशन पद्धति को तुरंत अपनाइए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपको एक ही कूट निकालने से, एक का ही आंसर निकालने से ABCD 1 2 3 4 में कोई भी नंबर का आप आंसर मिल जाए। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन इसी तरह से वो कम समय में एग्जाम में सॉल्व किए जाते हैं एलिमिनेशन पद्धति को अपनाकर। तो 2 और 1 दोनों में आ रहा है। उसके बाद दोस्तों 2 बज गया पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 5 मार्च 1931। तो इसके सामने हम लोग 1931 लिख देंगे। और नेक्स्ट बचा दोस्तों पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट सबसे पहले जानिए दोस्तों, कभी कभी पूछा था किसके बीच में होता, तो गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन था दोस्तों जिसका आंसर है। उसके बाद कब हुआ था दोस्तों, यहाँ निकाल के हम लोगों को आंसर देना है। तो पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों 20 सितंबर 1932 को, यानी ये पड़ेगा हमारा 1932। अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या पढ़ रहा है? तो सबसे पहले 1920 पढ़ रहा है असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन यानी 2-1, फिर दोस्तों गांधी इरविन समझौता पढ़ रहा है 1931, फिर 1932 पूना पैक्ट, यानी 2-1-4-3। 2-1-4-3 विकल्प में देखेंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर विकल्प नंबर डी बनना है यहाँ पे, यानी ये हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से दोस्तों कूट के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। चलिए दोस्तों हम लोग इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये नंबर विकल्प है दोस्तों 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में, बी नंबर है 26 जनवरी 1931 कोलकाता में, सी नंबर है 24 जनवरी 1950 दिल्ली में और डी नंबर है 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस का विभाजन
कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर। ये नंबर विकल्प है कोलकाता 1906, बी नंबर है बनारस 1905 ईस्वी, सी नंबर है सूरत 1907 और डी नंबर है अहमदाबाद 1907। हम लोगों को बताना है दोस्तों कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो एक बात दोस्तों हम लोग यहाँ से कर लेते हैं, 1907 में हुआ था, लेकिन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुआ था या अहमदाबाद में हुआ था, ये हमें क्लियर करना है। तो हमारा सही आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये नंबर विकल्प है मोतीलाल नेहरू, बी नंबर है जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर है सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर है दादा भाई नौरोजी। हमें बताना दोस्तों 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, यानी विकल्प नंबर बी। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। उस टाइम दोस्तों पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर थी। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। इसलिए दोस्तों इस अधिवेशन के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1916 का लखनऊ का समझौता विशिष्ट है क्योंकि? ये पूछा जा रहा है दोस्तों, आपकी यूपी स्पेशल से दोस्तों भी रिलेटेड है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। ये नंबर स्टेटमेंट है, इसने हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव पद्धति की समाप्ति की। ये नंबर स्टेटमेंट है दोस्तों, इसने हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव पद्धति की समाप्ति की। बी नंबर है, इसमें भारत की प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिस्सेदारी का निर्णय किया। सी नंबर है, कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए गए और डी नंबर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। हम लोगों को बताने हैं दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए गए, यानी विकल्प नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ का समझौता विशिष्ट है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए गए। थोड़ा और बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों, एक बार रिवीजन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में वर्ष 1916 का लखनऊ का समझौता विशिष्ट है क्योंकि इसके द्वारा कांग्रेसियों के दोनों समूहों, आप लोग जानते हैं नरम दल व गरम दल, के मध्य मतभेद सुलझाए गए। साथ ही मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता भी हुआ, साथ ही मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता भी हुआ, जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया था। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये सारे आपके टॉप एमसीक्यू से सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन तैयार किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चन कम सही हो दोस्तों तो पुनः इनका रिवीजन करें ताकि होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।